सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि व्हाट इज दिस स्ट्रेस, एंड दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इवन अगर हमने अपनी डाइट ठीक कर ली, अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ली, बट अगर हम अपने मानसिक स्तर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सारी चीजें हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले, मेरे आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ी बात, आज हमने पूरा जो सेशन है वो स्ट्रेस के ऊपर लिया, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या होता है कि सज्जन सांगत्य, कई बार हम जब देखते हैं हम अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से आपकी मोटिवेशन, जैसे मैंने आपसे शेयर किया अपने बचपन की चीजें, एंड मैं कैसे बाहर निकली मैं वो भी शेयर करती हूँ आपसे। सो व्हेन आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेसफुल किड, बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी मैं। तो मैंने फिर कुछ किताबें पढ़ना शुरू की पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किए, मैंने कुछ महान लेखकों को पढ़ा, कुछ स्पीकर्स को सुना, एंड देन इट चेंज्ड माय लाइफ टू 360 डिग्री एंगल। एंड नॉट ओनली माय लाइफ बट मेरे आसपास, जब एक इंसान की लाइफस्टाइल में कुछ अच्छा चेंज आता है तो उनके आसपास सभी लोगों में जो है वो एक बहुत ही अच्छा चेंज आता है। तो मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूंगी, आपका कोई ऐसा लाइफ इंसिडेंट जहां पर आपने ये चीज महसूस की हो कि हाँ मैं बहुत तनाव में था, या फिर मैं बहुत तनाव में थी, मैं बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में थी और मैंने ये चीज फॉलो की। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है ध्यान, वो हो सकता है एक्सरसाइज, वो हो सकता है पॉजिटिव सोच, वो हो सकती है पूजा, भगवान के पास कुछ लोग बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। सो वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जो आप शेयर करना चाहो, कि भगवान के पास बैठ के, या फिर भगवान से अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, या फिर कुछ अच्छी किताबें पढ़ के, अपने घर वालों से चीजें शेयर करके। सो दिस इज हाउ आई ओवरकेम दैट सिचुएशन। ये वो चीज थी जिससे मैं ओवरकम हुआ सिचुएशन से, चाहे वो लाइफ में किसी भी तरह का टेंशन क्यों ना हो। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपनी एक स्टोरी शेयर करें, अगर आपने अपने तनाव में अपनी लाइफ के किसी भी स्ट्रेसफुल पार्ट को कैसे पार किया है, किन सिचुएशंस में आपने कुछ अच्छा फॉलो किया है, ताकि हमारे साथ सभी लोगों को ये जानने मिले और सभी लोगों को ये चीज हेल्प करे। आपका एक पॉइंट हो सकता है, दूसरे किसी के लिए मोटिवेशन हो, दूसरे किसी के लिए हेल्प हो। तो मैं ये जानना चाहूंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जो स्ट्रेस के बारे में हमने आज जो सेशन लिया, उसमें एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो मेडिटेशन का रहेगा। तो कल का जो सेशन रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मेडिटेशन। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक लाइफ के में ध्यान के बारे में सुना है या लाइफ में ध्यान किया है? मैं चाहती हूँ आप लोग चैट में जवाब दें यस के द्वारा कि हाँ हमने किया है या हमने सुना है। मैं जानना चाहती हूँ अगर किसी को ध्यान या मेडिटेशन के बारे में नॉलेज है, चाहे वो किसी भी तरह का मेडिटेशन हो, गाइडेड मेडिटेशन हो, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन हो। सो आप लोगों ने अगर ध्यान किया है या आप लोग अगर ध्यान के बारे में जानते हैं तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए ओके। उषा देव जी ने नहीं किया, ओके। भावेश जी बता रहे हैं उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन किया है। प्रमोद पाटिल जी कह रहे हैं उन्होंने मेडिटेशन किया है आनापान। समायरा जी ने बोला यस हर्ड अबाउट इट एंड वांट टू डू द सेम, ग्रेट, दैट्स सो स्वीट। आप लोग इतने पॉजिटिव हो उस चीज को लेकर, इतना आप जानना चाहते हो। तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि हम एक पूरा सेशन जो है वो मेडिटेशन के ऊपर मैं लेना चाहती हूँ, स्पेशली आज की कंडीशंस को जानते हुए मैं पूरा सेशन मेडिटेशन के ऊपर लेना चाहती हूँ। एंड इनफैक्ट ये डाइट सेशंस के खत्म होने के बाद प्रॉपर मेडिटेशन जो है वो ध्यान के ऊपर मैं प्रॉपर लेना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग अग्री करते हो ध्यान करने के लिए, क्योंकि सामूहिक ध्यान बहुत ही एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही तरीकों से हमें अपने लाइफ के चैलेंजेस को डील करना सिखाता है। तो अगर आप चाहते हो कि हम मेडिटेशन आगे के सेशंस में करें, आप लोग टाइप करिए यस। यस, भावेश जी ने लिखा है श्योर। प्रतीक्षा जी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है मेडिटेशन।
मेडिटेशन हर इंसान को करना चाहिए, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हील योरसेल्फ और आपको डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं सो दैट हम खुद के लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प ये हो जाएगी, खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा। समायरा जी बोल रही है बिग यस ऑफ कोर्स। सो जब आप लोग चाहते हो कि हम करें, सो वी विल डेफिनेटली डू दिस। कल से हम मेडिटेशन का सेशन लेंगे। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप हैंड रेस करें और शेयर करें। ऐश्वर्या जी से तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट शेयर करें, जिसमें लोगों के साथ शेयर करें कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशन, इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन थी और वो किस तरीके से बाहर आई। ताकि देखिए दोस्तों, ये एक तरह की सेवा है और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अभी कम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बात किसी को किस कंडीशन से निकालने में मदद करे, किस तरीके से हेल्प करे। तो ये भी रहेगा। तो मैं अभी किसको अनम्यूट करती हूँ, 2 मिनट। कितने लोगों ने हाथ उठाया है? प्लीज अगर कोई अनम्यूट हुआ है तो वो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आई एम नॉट वेरी गुड एट जूम थिंग। कौन है? ऐश्वर्या जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी ताकि वो शुरू करे अपनी स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं या क्या किया उन्होंने पास्ट में, एंड उसके बाद वी विल कम टू इफ एनी अदर वांट्स टू। Hello, ma'am. Thank you for this opportunity, firstly. And mostly what I do subconsciously, I don't know how I do it. Interview के time पे आप nervous हो रहे हो तो आप smile कर दो. So instead of letting them know that you are nervous, you can also smile and in a way boost your own confidence. Sometimes self-belief has helped me कि ठीक है कोई भी कुछ भी बोल रहा है, होगा देखा जाएगा, आगे जाके होगा जो देखते हैं. इसके अलावा obviously meditation, you have guided me a lot regarding the same. So I would say the third thing that has helped me immensely is meditation. And confidence is always the best key to work with. And I think these have helped me a lot in any stressful condition that I will recall right now. So that will be all. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या ने हमारे साथ शेयर किया कॉन्फिडेंस इज द की। दिस इज अ न्यू पॉइंट जो हमें पता चला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब शेयर करें, क्योंकि हमें कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे विच आर प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू। तो जब आप स्ट्रेस्ड हो, पर आप सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। एंड ऑफ कोर्स वो पॉइंट आता है स्माइल के अंदर। आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो जब यू आर स्माइलिंग एंड सामने वाले को यू आर नॉट लेटिंग इट नो कि आप एक्चुअली स्ट्रेस्ड हो। सो नेक्स्ट जो है भावेश जी से मैं चाहूंगी कि वो बताएं अपनी कोई कंडीशन या फिर अपनी सिचुएशन जिसमें उन्होंने स्ट्रेस को हैंडल किया। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं भावेश जी। भावेश जी हम आस्किंग। हेलो। हाँ जी मैम। ओके ओके, क्या नाम है आपका? अमीशा। अमीशा, ओके ओके। अमीशा कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरे बेटे का नाम है, दिल्ली। ओके ओके, दिल्ली से। ओके जी अमीशा जी बताइए आप अपनी स्टोरी और आप से कैसे फाइटर की तरह आपने डील किया है, बताइए। मैम 7 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो 1 ईयर तक तो मैंने डिप्रेशन की दवाइयां ली, काफी वेट गेन भी हुआ, डायबिटीज भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने मतलब सडन ऑफ मुझे लगा कि मुझे ये सब नहीं करना, बच्चे नहीं देख पा रही थी मैं। तो अचानक से ही डिसीजन लिया कि बस ये सब नहीं करना। और डायबिटीज की मैंने आज तक 7 ईयर से कोई मेडिसिन नहीं ली है, खुद से ही मतलब एज अ डाइट के जरिए। और अब मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, तो उससे काफी मुझे हेल्प मिली है। किस तरह का मेडिटेशन करती हैं आप और कब से कर अभी रही हैं तो और कितनी देर गाइडेड, कर रही हैं? अभी तो मैम मैंने फिर से सेल्फ से स्टार्ट किया। वैसे जो योगा क्लासेस में ज्वाइन करती हूँ वही करवाती हैं गाइडेड मेडिटेशन, मैंने फर्स्ट टाइम वहीं से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं कोशिश खुद से करती थी जब तक मैंने योगा क्लास नहीं ली।
हाँ, उससे पहले मैं खुद ट्राई करती थी जी। ओके ग्रेट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में, तो हम आगे चलकर सेशंस जी लेने वाले हैं उसके। हाँ कल का जी। पूरा सेशन जी ध्यान के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। कल कोई हम्म प्रेजेंटेशन नहीं, कल 5th डे है एंड हम पूरा 40-45 मिनट सेशन लेने वाले हैं। हम्म कल हम म्यूजिक मेडिटेशन एंड आई विल बी गाइडिंग द मेडिटेशन एंड वी विल डू जी first we will understand its importance. So meditation can change a lot of things. एंड अगर हमारा मेंटल स्टेटस ठीक है तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये जो आपका चैलेंज आपने लाइफ में अपना शेयर किया, दिस कुड नॉट सीम इजियर, दिस कुड नॉट बी सेड कि इजी चैलेंज, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बट यू हैव डन इट वेरी नाइसली। आप उससे पार आए हो और आप दूसरों को जरूर मोटिवेट कर सकते हो कुछ अच्छा सीख के। जी वी विल डू दैट। ओके, हम लोग मेडिटेशन को जरूर कंटिन्यू डेफिनेटली। करेंगे ये सेशंस के बाद। हम्म और जी कोई अपना, थैंक यू सो मच थैंक फॉर शेयरिंग। देवकी जी से मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी स्टोरी शेयर करे स्ट्रेस की, और स्ट्रेस से पार आने के लिए इफ देयर इज एनीथिंग दैट शी हैज डन। Ma'am, there's one thing that I would like to add. यस One very important thing I think is exercise or ओके any kind of work. If you are feeling stressed, आप instantly कुछ काम में लग जाओ, so that आपके जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उसके बाद भी मुझे लगता है काफी स्ट्रेस आपका कम हो जाता है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग. मैंने ये भी आपसे ही सीखी है योगा मेडिटेशन के साथ. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैज हेल्प मी इमेंसली. Yes, exercise, walking, yoga is a stress buster. It naturally releases the hormones in our body, which are basically set to release, decrease and reduce stress levels in our body. तो ये बहुत ही important है, physical aspect बहुत important है कि हम वो चीज करें. So देवकी नाइक जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो कुछ शेयर करें जिससे लोगों को हेल्प मिले. स्ट्रेस को वो कैसे डील करते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई तनाव आता है तो वो कैसे डील करती हैं. म्यूट. तो आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज. हाँ, सबसे फर्स्ट टाइम पहला वो एक वाकया बताती हूँ जब मैंने स्ट्रेस को फेस किया था. तो मतलब ऐसी कंडीशन थी कि तब मतलब आप मतलब ऐसी कंडीशन आती है इंसान की लाइफ में कि आपको मतलब रात को नींद भी नहीं आती, मतलब रात रात भर आप जागते हो और बहुत बेकार कंडीशन है. तो उस स्थिति में तब मैंने सोचा कि क्या किया जाए इससे निकलने के लिए. तो सबसे पहले जो मैं उस स्थिति से निकलने के लिए मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के 4 बजे से उठ के योगा किया. और योगा में भी केवल योग के एक्सरसाइज नहीं, ओम के उसके साथ उस समय जो होता था टीवी में आता था बाबा रामदेव का योगा से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप ही समझिए, जो आज जो हम करते हैं वो नहीं. तो वो करना शुरू किया और अपनी सांसों पे ध्यान दिया. तब ये नहीं जानते थे कि ये मेडिटेशन है. और उसके बाद जो छोटी मोटी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं योग की वो करनी शुरू की. उससे धीरे धीरे मतलब उस कंडीशन से बाहर आते गए. ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जो कंडीशन इतनी वो थी कि हम अपने उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाते थे कि आपके साथ क्या हुआ. बहुत जो थॉट्स की जो तेजी थी वो निकल ही नहीं पाती थी. उस दिन से जब से करना शुरू किया वो धीरे धीरे निकली और मेरे मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर वो कंडीशन बाहर निकल गए, 6 महीने के अंदर. और बहुत एक लाइफ का समझ लो एक एक लेडी के लिए जो ये होता है कि एक लाइफ बिल्कुल खत्म ही हो गई, उस लाइफ से निकलने में मुझे 6-7 महीने का टाइम लगा. और उसके बाद वापस मैं अपनी लाइफ में आ गई और सारे काम ठीक से करने लगी. और योगा
और उसके बाद धीरे धीरे जो पॉजिटिव थिंक की किताब है, जो बहुत छोटे, हाँ, जब दिव्या ने मुझे लाके दी थी एक किताब, क्या नाम था उसका मुझे याद पावर ऑफ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो पढ़ने के बाद उसमें से कुछ मेन थॉट्स उनमें अपनी डायरी में नोट डाउन करती थी और वो रोज मैं पढ़ती थी। तो वो भी एक उसकी प्रेरणा का काम किया। और ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिकल हम कर रहे थे, और मेडिटेशन, योगा और वो पॉजिटिव थिंकिंग, तो इन तीनों चीजों ने बहुत काम किया। और उसके बाद मैं वापस निकल के आई और फिर अपने काम के अलावा बाकी दूसरों के लिए काम किया मैंने। तो आप यदि दूसरे के लिए भी काम करते हो पर स्वार्थ के लिए, तो वो बहुत सी चीजें ये मिलके मुझे ये बाहर निकाला। तो बस ये अनुभव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्यारा अनुभव शेयर किया। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने शेयर किया, जो हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं किया, वो है सेवा का भाव। अगर हमें अपनी किसी भी समस्या से बाहर निकलना है, तो हम दूसरों की किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के जब दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ कैसे 360 डिग्री एंगल से चेंज होती है। व्हाट अ ट्रेमेंडस चेंज इट ब्रिंग्स इन आवर लाइफ। दैट इज समथिंग। वो जो हेल्प है, लेकिन वो जरूरतमंद के लिए होनी चाहिए, और आपका जो इंटेंशंस है वो प्योर होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सेवा के भाव के ऊपर भी शायद, अगर मेरे पास टाइम रहेगा, तो एक पूरा सेशन मैं उसी के ऊपर लेना चाहूंगी। मैंने वो पॉइंट इसमें नहीं रखा क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। तो दैट इज समथिंग विच कैन चेंज योर लाइफ ट्रेमेंडसली। So thank you so much देवकी जी, thank you so much ऐश्वर्या। If there is anyone जो अपना किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी हो डाइट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। समायरा जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? Okay, so I think that is it for all. Yes, ma'am. I think there is no more query. Okay. So we are at the end of the session, and before we leave this meeting and exit this meeting, I would like to say one thing. Just a minute, समायरा जी, आपने yes लिखा है, किस चीज के लिए yes लिखा है? If there is anything that you want to share. Samaira. हेलो जी, हेलो। हाँ मैम, Guide for my मेरे को बस ओके जी, समायरा जी बोलिए। मेरे को पूछना था कि जैसे मेरे को 2 साल हो गए योगा करते करते, लेकिन मेरा उससे मतलब उतना फर्क पड़ा नहीं था जो मैंने सोच के करना चालू करा था योगा। ना हेल्थ में फर्क पड़ा था, ना मेंटल स्टेट में कुछ भी ऐसा कुछ विशेष अंतर आया था उसमें। और मैंने वो द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिविटी वाली बुक 2 उसके वो आ चुके हैं शायद से एडिट्स, वो भी मैंने पूरी खत्म कर दी थी। सो डिड इट चेंज? क्या आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपने उसमें कोई चेंज देखा वो पढ़ने के बाद? बुक नहीं, अभी तक नहीं देखा है मैंने। वो बुक पढ़े हुए मुझे 4 साल हो गए आज। ओके, ठीक है। सो जो आप बाहर से सीखते हो, जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं स्टार्ट करोगे लाइफ में अपने, तब तक इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो जो सीक्रेट है वो बताता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मतलब आपको जो चाहिए आपको उसके बारे में सोचना है, आपको पूरे विश्वास के साथ सोचना है, आपको पूरी सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी के साथ उस बारे में आपको सोचना है। तो एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने कोई एग्जाम दिया है, इफ यू आर थिंकिंग कि आपके पास 30% आएगा और आप फेल हो जाओगे और 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप सोचो आपका 80% आएगा और आप मेरिट में आने वाले, आपका रिजल्ट जो भी आए 4 दिन तो आपकी सुकून से जाएंगे अगर आप पॉजिटिव सोचोगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो 4 दिन भी मतलब आप विष का प्याला अपने साथ लेके चल रहे हो, और वो आपकी बॉडी में, आप माने या ना माने, बहुत ही चेंजेस क्रिएट करने वाला है।
सो दिस इज व्हाट सीक्रेट आपको बताता है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो आप ये इमेजिन करोगे कि आप क्या करना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, आप पार्टनर से क्या करवाना चाहते हो, आप रिलेशनशिप को ब्लॉसम करने के लिए क्या करना चाहते हो, आप कैसा चाहते हो कि आप अपने वीकेंड्स पे कितनी बार डेट पर जाए, आप कितना टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। सो दिस इज ऑल दैट यू डू फॉर द रिलेशनशिप। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप पैसे के बारे में सोचते हो, पैसे के बारे में नहीं, पर हाँ अगर वो पैसा आपके पास आएगा तो आप उससे क्या करोगे, आप आउटकम के बारे में सोच रहे हो, आप उसके बाय प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, आप विश्वास के साथ सोच रहे हो, तभी आप ये सोच पा रहे हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं उस पैसे के साथ क्या करने वाला हूँ या करने वाली। तो वो जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग हो सकता है आप में, वो आपको मेडिटेशन से विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। रही बात योगा की, सो योगा इज समथिंग जो आप रोज कितनी देर योगा करते हो, आप मुझे बताओगे? 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour आप करते हो। So there could be one problem. It's not like कि योगा कोई impact create नहीं कर रहा. It's like you find it boring. रोज रोज वही कर करके simple exercises, कुछ challenging नहीं, इसकी जगह मुझे डांस करा दो, इसकी जगह जिम करा दो. So this is what happens. It can seem boring to some people. बट आपकी बॉडी में आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप जिम जाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है, भारी हो जाती है, बट इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और हर एक चीज में सिर्फ योगा ही एक ऐसी चीज है जो आपको काम डाउन, आप दौड़ते हो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आप जिम जाते हो आपकी हार्ट रेट, पर आप योगा करते हो आपकी हार्ट रेट कंट्रोल होती है, नॉर्मल होती है। एंड योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस सोच को बदलने की देरी है। एक बार आप अपना सोच और नजरिया बदलोगे, आपको 100% योगा में भी फायदे दिखेंगे, योगा से भी। Just keep holding tight. You will see the changes. Any other thing? Thank you. No, that's all for now. Okay. भावेश जी का मैसेज है, डाइट फॉर माइग्रेन। थैंक यू समायरा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। तो अभी डाइट फॉर माइग्रेन, डेफिनेटली अभी जो आपको डाइट बताइए आप उसको फॉलो करिए। अगर आपने अमीशा नाम है ना आपका? अनीशा? ओके जी, अमीशा। ओके अमीशा जी, आपने एक्चुअली आज ही सेशन ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। मेरी योगा क्लास उसी टाइम पर होती है, तो मैंने कल ही मुझे लिंक मिला तो मैंने आज ही ज्वाइन करा। आज मैं योगा नहीं कर सकी थी। आप ग्रुप में एडेड हैं क्या? हाँ जी, कल ऐड हुई थी मैं। ओके। तो वो ग्रुप में आप एडेड रहिए, क्योंकि उसमें रोज लिंक्स आती हैं। हम लोग रोज सारे ग्रुप्स पे नहीं डाल पाते, हील योरसेल्फ करके जो ग्रुप है उस पे लिंक्स आती हैं। स्टार्टिंग के 3 दिन अमीशा जी हमने मेजरली डाइट के बारे में डिस्कस किया है, और डाइट में हमने बताया है कि मॉर्निंग में आपको ग्रीन जूसेस लेने हैं, दिन के समय आपको सैलड, फ्रूट्स, स्प्राउट्स और बटर मिल्क लेना है, शाम को आपको नाश्ता करना है जो भी आपका मन हो 4 से 5 बजे, और रात को नॉर्मल डिनर करना है। अमीशा जी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डाइट है, पर इसके बारे में हमने बहुत से तथ्य और फैक्ट्स 3 दिन में पूरा डिस्कस किया है। चूंकि आज टाइम का जो है वो पाबंदी है, पर आने वाले अभी जो बाकी के दिन है हम इस डाइट के बारे में डेफिनेटली डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये मैं रोज आपको शुरुआत में रिकैप करवाती हूँ और इसके फैक्ट्स बताती हूँ। तो आप ये स्टार्ट करिए, क्योंकि 10वें दिन मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा। इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूस वेट, इट इज गोइंग टू कंप्लीटली इरेडिकेट योर माइग्रेन पेन, और हर कोई कंडीशन अगर आपको है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनी अदर प्रॉब्लम, इट हेल्प्स यू। बिकॉज जो नाम है चैलेंज का वही है डिटॉक्स डाइट। तो इससे रिलेटेड हम और बातें करते रहेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन लास्ट में पूछा है, तो कल मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी। नए लोग जुड़ते हैं रोज, बट आप इसको रोज अटेंड करिए सेशन को। और अगर आप उस ग्रुप में एडिड हैं तो मैं एक बार और फर्स्ट डे और सेकंड डे का लिंक फिर से एक बार हम लोग भेज देते हैं। आपको समय मिले तो वो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उसमें आपको पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। वो कर सकते। एक्चुअली नींद में ज्यादा हो जाता है कि जब मैं सोई होती हूँ ना तब हो जाता है मुझे, 5-6 बजे कभी भी स्टार्ट हो जाता है। जी 16 इयर्स हो गए, बहुत मेडिसिन वगैरह ले ली हूँ, कुछ ऐसा फायदा। मेडिसिन, गोली को अब हम गोली मारेंगे, मेडिसिन हम नहीं लेंगे, और अब हम डाइट से चीजें हैंडल करेंगे। मैं वो लिंक, ऐश्वर्या कैन यू प्लीज आफ्टर दिस सेशन शेयर द लिंक्स अगेन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेशन की। सो आप वो प्लीज देखिए, आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पर है। ठीक है, we'll reshare the link on the group itself.
तो आप प्लीज वो देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, है ना? ओके, सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे, राइट? So now we are going to end the session for today. Okay, everyone. I hope everyone has gained a lot. क्योंकि लोगों के पास नौकरी हो नहीं हो, मेड हो नहीं हो, स्ट्रेस जरूर होता है। तो Totally right. मेरे हिसाब से यस बिल्कुल, आज जो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की है, आई एम वेरी श्योर दैट एवरीवन इज गोइंग टू गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. So we'll meet again in the next session. Don't skip the session because ये 10 days challenge है. 10 days challenge के बाद ही हम अपने आप को थोड़ा सा रिवैम्प कर पाएंगे जैसा हम चाह रहे हैं. तो उसके लिए बस 10 दिन की मेहनत है. जैसा मैम बोल रहे हैं वैसा हमको फॉलो करना है, एंड वील श्योरली सी द चेंजेस. सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच एवरीवन. सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया. थैंक यू उषा जी, थैंक यू समायरा. बाय. हाय बाय. चलिए कल मिलते हैं, जरूर आना है सेशन में. ओके, चलिए बाय.